देश में औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, औरतों को पूजा जाता है, कहीं के देवी के रूप में, कभी किसी के रूप में। और वहीं दूसरी तरफ उनके संग इतना बुरा किया जाता है कि जो उनके रक्षक होते हैं वही भक्षक भी बन जाते हैं। जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है, जब वो मदद मांगने किसी के पास जाते हैं, तो वही उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके भक्षक बन जाते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यही एक लड़की की कहानी है, ये राजस्थान की एक लड़की थी, करौली की ये घटना है, जहाँ पर एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। और वहीं जब वो गुहार लगाती है अपनी अदालत से, वहीं एक जज उसके सामने कुछ ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना है। वो उसको बोलते हैं कि अपना कुर्ता उतारो, हमें तुम्हारी चोट देखनी है, तुम्हारा घाव देखना है कि कहाँ चोट लगी है। एक के बाद एक सवाल उससे ऐसे पूछे जा रहे थे। जो लड़की, जब उसके साथ ये सामूहिक बलात्कार हुआ था, तब जितना उसे परेशानी हुई थी, जितना वो दुखी हुई थी, उतना ही वो अब दुखी हुई थी। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। और अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये घटना एक लड़की की है, जहाँ पर एक सामूहिक बलात्कार होता है और वो कुछ ऐसा कदम उठाने वाली होती है, तो उसके माँ बाप, घर वाले उसको बहुत तसल्ली देते हैं। जब फिर उसकी कंप्लेंट की जाती है, पास के ही पुलिस स्टेशन में जब उसकी कंप्लेंट की जाती है, तो वो वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। जब कंप्लेंट दर्ज हो जाती है तो ये केस कोर्ट में जाता है। जब वो कोर्ट में जाता है तो जो जज होते हैं, जज लड़की को मिलने के लिए बोलते हैं। जब लड़की अपने माँ बाप के साथ मिलने के लिए वहाँ जाती है, तो उसके माँ बाप को अंदर नहीं जाने दिया जाता, खाली लड़की को ही अंदर बुलाया जाता है। जब लड़की अंदर जाती है तो जज उससे उल्टी सीधी सवाल पूछने लगते हैं। पहले तो कितने लोग थे, कैसे किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे सवाल उसको पूछते हैं। और वो लड़की बेइज्जत होती रहती है, सवालों के जवाब देती रहती है। फिर वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं, उस लड़की को बोलते हैं कि अपने कपड़े उतारो, अपना टॉप उतारो, मुझे तुम्हारी चोट देखनी है, कहाँ चोट लगी है, कहाँ घाव हुआ है। अब वो लड़की अकेली थी जज के सामने, तो वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ मेरे माँ बाप नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, ना तो कोई लेडीज़ कांस्टेबल है इधर और ना ही कोई लड़की है। जो कि विक्टिम थी, उसे खुद एक बार उसके साथ ऐसा ही किया जा रहा था कि जब उसका सामूहिक बलात्कार किया था, जब उसे जितनी तकलीफ़ हुई थी उस टाइम भी उसे उतनी ही तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि जिसके सामने वो अपने गुहार लगा रही थी कि मुझे इंसाफ मिले, वही उसके भक्षक थे, वही उसके साथ एक बार फिर ऐसा बर्ताव कर रहे थे। वो अंदर से टूट चुकी थी बिल्कुल ही। वो यही बोलती है कि मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी क्योंकि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं है। अगर मेरे माँ बाप यहाँ होते या फिर कोई लेडीज़ कांस्टेबल होती तो मैं ऐसा करती। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़की साफ मना कर देती है। जब ये बात वो वहाँ से चली जाती है, जब ये बात वो सबके पास पहुँचाती है, अपने माँ बाप को बोलती है, जब ये बात फिर सारे लोग धरना धर लेते हैं और नारेबाजी लगने लगती है, जब सारे सड़क पर आ जाते हैं, जब फिर उस जज को भी बोला जाता है, जज के खिलाफ भी नारे लगाए जाते हैं, तब जाके कहीं उसकी थोड़ी बहुत सुनवाई होती है। और ये मामला शायद अभी भी चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता और ज़्यादातर केसों में ऐसा ही होता है। गैंग रेप हो जाता है, इंसाफ मांगने जाते हैं पुलिस के पास, जज के पास, कोर्ट में, वही लोग उससे ऐसे सवाल पूछते हैं। कितने लोग तो ऐसे जाने के इस डर से जाते भी नहीं, अपनी कंप्लेंट भी नहीं करते। वो इसी शर्म से चुप रह जाते हैं कि हमारे साथ फिर से एक बार ऐसे ही सवालों के जवाब हमें देने पड़ेंगे जो ना चाहते हुए भी हम नहीं दे पाएंगे। एक तो वो पहले ही अंदर से इतनी टूटी हुई होती हैं लड़कियां, ऊपर से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। जिनके पास वो गुहार लगाती हैं वही उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये कहानी भी कुछ उस लड़की की ऐसी ही थी, जहाँ एक जज ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था। लेकिन उसकी फिर बाद में जब मीडिया तक ये बात पहुंचती है, जब धरने पे आ जाती हैं,
सड़कों पे नारेबाजी लगने लगती है, तब जाके कहीं उस जज के खिलाफ कार्रवाई होती है, उस लड़की की भी सुनवाई होने लगती है धीरे-धीरे। आपको ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं था। ये सिर्फ़ आपको जागरूक करना है। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और आप लोग सब अपना भी ख़्याल रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।